ओम शांति। मुरली तारीख 9/10/2024। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक लॉ है। प्रश्न, शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर, बाबा कहे देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं है कि मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं श्रुति चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वतंत्र चक्रधारी बनाते हो, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो ज़रूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वतंत्र चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ, तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वतंत्र चक्र बनते, बाबा नहीं बनते, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ, फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा, इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बुजुर्ग होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते। यह भी कितना वंडर है। ऐसे नहीं, बाप को शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तो वंडर खाती ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप ही भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, विद्रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सब सुनाते, कहते 16 जन्म में नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो तो ज़रूर प्रश्न उठेगा ना। बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे उस भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, तो उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है, इसे नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह उस पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह तो नारायण बनते, उनमें भी अपनी आत्मा हो। दो आत्मा है ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, एक कलयुग के संबंध जो कि इस संबंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम के ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। 2, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट है, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं का परिवर्तन कर लेना, इसकी मार्ग थी। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं।
जो सदा खुशी खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।